हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के प्रमुख त्योहार। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको महीनों के नाम भी तो आने चाहिए, है ना? कैसे आते हैं पूरे? वैसे तो नहीं पता कि कहाँ, वैसे ही रहता है। चैत्र से शुरू, आषाढ़ से आता है। आषाढ़ सावन भादो कुंवर काटल पूस माह फागुन चैत वैशाख जेठ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, हाँ लिख लो, भाद्रपद कुमार, इसे अश्विन भी बोलते हैं। अगन होता प से लिखते पूस, माघ फाल्गुन हो गया। पहले महाशिवरात्रि ही लिखो। कब? चैत्र चलने लगा कि फागुन चल रहा है? अभी नहीं चल रहा है। इसमें देखो महाशिवरात्रि हेडिंग डाल के लिखना, महाशिवरात्रि फाल्गुन माह की, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कल 13 थी, आज 14, ठीक है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। दिवाली कौमा गोवर्धन पूजा कौमा भाई दूज। हो गया। इसमें लिखना कार्तिक हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है। कार्तिक हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है। जो आम तौर पर अक्टूबर नवंबर में आता है। कब आता है? अक्टूबर नवंबर में। हो गया। अगला त्योहार लिख लीजिए, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयदशमी। नवरात्रि,
दुर्गा पूजा, विजयदशमी। ठीक है। नवरात्रि, देखो नवरात्रि 9 दिन माता बैठते हैं। दुर्गा पूजा भी पश्चिम बंगाल में इस नवरात्रि को क्या कहते हैं? दुर्गा पूजा कहते हैं। विजयदशमी 9 दिन नवरात्रि होती है, 10वें दिन दशहरा होता है। तो ये तीनों त्योहार एक ही तो है। ये मनाए कब जाते हैं? तो इसमें लिखना अश्विन माह, पुस्तक में लिख लेना कुमार, हिंदी में उसमें लिखना हो, वैसे कैलेंडर में तो लिख लेना सितंबर अक्टूबर, कुमार लिख के सितंबर अक्टूबर। हो गया। पिछले महीने अभी बसंत पंचमी हुई, ठीक है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? वैसे में नहीं पता। वैसे फाल्गुन चल रहा है, तो फाल्गुन के पहले कौन आता है? माघ। तो इसमें लिखी बसंत पंचमी त्योहार को, बसंत पंचमी त्योहार को माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, इस दिन किसी की पूजा करते हैं। बताओ किसकी पूजा होती है? स्कूलों में होती है, सरस्वती माता की। लिख लो। इस दिन सरस्वती पूजन किया जाता है। अगला त्योहार लिखना गुड़ी पड़वा ऑब्लिक युगादि। गुड़ी पड़वा, इसी को युगादि भी बोलते हैं ना। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं और दक्षिण भारत के राज्यों में क्या बोलते हैं? युगादि बोलते हैं। और अपने यहाँ बताते हैं क्या बोलते हैं। आप बताना, महीना बता देते हैं, फिर बताना आप क्या बोलते हैं। डल गई हेडिंग? इसमें लिखिए चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पुस्तक में लिखना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में नए साल का, तेलंगाना में नए साल का पहला दिन, नए साल का पहला दिन। हो गया। जब कटाई वगैरह शुरू होती है ना, जब गर्मियों की, अब जैसे फागुन खत्म हो रहा है तो अब चैत्र में फिर से नव दुर्गा रखते हैं ना, वही कहलाता है गुड़ी पड़वा। ठीक है। अगला लिखिए राम नवमी। जो गर्मियों की नव दुर्गा होती है, इन्हीं नव दुर्गा में 9वें दिन क्या होती है? राम नवमी मनाई जाती है। वो जवाई वाली रखते हैं। हाँ, इसमें भी रखते हैं और उसमें भी रखते हैं, जो सितंबर अक्टूबर में होती है। ठीक है, उसमें भी जवारे वगैरह रखते हैं, लेकिन इसमें कम रखते हैं। इसमें मूर्ति वगैरह नहीं रखी जाती, वैसी पूजा की जाती है।
जो चैत्र की नवरात्रि होती है। इसमें लिखिए चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी। इसमें पुस्तक में ये लिखने की तो जरूरत नहीं है कि राम का जन्म, वो पहले ही लिखा है नाम नवमी। अगला लिखिए हनुमान जयंती। इसमें लिखना चैत्र माह की पूर्णिमा। चैत्र माह की पूर्णिमा हो गया। अगला देखिए एक त्योहार होता है, उपवास होता है, वट सावित्री। बिहार में ज्यादा फेमस है वट सावित्री का व्रत, पेपर वालों को भी ज्यादा पसंद है ये वट सावित्री। हो गया। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। हो गया। कोष्टक में लिख लेना प्रमुख रूप से महाराष्ट्र एवं बिहार में पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। हो गया। अच्छा, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? 5 सितंबर। गुरु पूर्णिमा। अब हम हिंदी पंचांग का कैलेंडर बता देते हैं, आप बताना कौन सा महीना। ठीक है, सितंबर। आषाढ़ माह की पूर्णिमा। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ माह की पूर्णिमा। जुलाई तक सावन रहता, फिर वो आ जाता आषाढ़। इसकी तो डेट फिक्स नहीं रहती है। किसकी? ये गुरु पूर्णिमा की 5। डेट फिक्स कैसे रहता है? वो टीचर्स डे अलग होता है। ठीक है, ये गुरु पूर्णिमा जी ऋषि वेद व्यास हुए, उनके जन्म दिवस को कहते हैं गुरु पूर्णिमा। ठीक है, वो इंग्लिश का हिंदी में मत करो। इसमें लिखिए ऋषि वेद व्यास का जन्म। गुरु पूर्णिमा के सामने ही तो लिखना ऋषि वेद व्यास का जन्म। हो गया।
पुस्तक में लिखना अपने गुरु की पूजा करके मनाया जाता है। अपने गुरु की पूजा करके मनाया। जिन बच्चों की शादी हो गई, मतलब अब वो बच्चे थोड़ी रहे, बड़े हो गए, तो वो गुरु दीक्षा लेते हैं, होते हैं, किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। तो इस गुरु पूर्णिमा को गुरु के घर जाकर पूजा की जाती है। ठीक है। जन्म किसका हुआ था? वेद व्यास जी का। लेकिन इस दिन अगर आपने गुरु दीक्षा ले ली तो फिर आपको गुरु महाराज के घर जाना होगा। ठीक है। अगला लिखिए रक्षाबंधन। अरे अगला त्योहार है रक्षाबंधन। कब आता है? सावन में आता है। लिखिए श्रावण या सावन। श्रावण माह की पूर्णिमा। देखो ज्यादातर त्योहार कब मनाए जाते हैं? काली रात में कि जब पूरा चांद हो तब। ये पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है, मतलब जो त्योहार होंगे वो कब मनाए जाएंगे? जब चांद पूरा होगा। ज्यादातर त्योहार तभी मनाया जाता है। अभी अमावस्या वाला लिखवाया क्या कोई? नहीं लिखवाया। श्रावण माह की पूर्णिमा ये किसका त्योहार है? अगला लिखिए जन्माष्टमी। जन्माष्टमी किसको जन्म को बोलते हैं? कृष्ण के जन्म। जन्माष्टमी इसमें लिखना भाद्रपद। भाद्रपद को भादों भी बोलते हैं। ठीक है। जब सावन भादों कुआर कार्तिक ये 3-4 महीने होते हैं बरसात के। इसमें लिखना भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो गया। अगला लिखिए गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इसमें लिखना भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। जी इसमें गणेश जी का जन्म। गणेश चतुर्थी। ठीक है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष होते हैं एक माह में। ठीक है। 14 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 14 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। कितना समझ में आया? इसीलिए ये त्योहार ऐसे लिखे हैं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या कृष्ण पक्ष की अष्टमी ऐसे लिखे। ठीक है। पहले शुक्ल पक्ष रहता है इसे फिर कृष्ण पक्ष। अब वैसे महीना तो कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, इसीलिए ये फिक्स नहीं रहते कि 14 तारीख को पूर्णिमा है इस महीने तो अगले महीने भी। भाई इस महीने तो वो 2-3 दिन बचे हैं, उससे ही तो आगे पीछे हो जाना। भाई आज 16 तारीख हो गई, आज मान के चलो पूर्णिमा है, 16, 14, 30 यानी अगले महीने की 2 तारीख को पड़ गई है ना। इसके बाद 14 दिन बाद फिर से हो 16 को, फिर
30 तारीख, ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आया। 14 दिन शुक्ल पक्ष में होते हैं, 14 दिन कृष्ण पक्ष। अगला लिखिए, यम द्वितीया, पुस्तक में भाई दूज, यम द्वितीया, इसे ही भाई दूज भी कहते हैं। भाई दूज कितनी बार मनाते हैं? एक साल। कब कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी को, एक 15 भाई सारे दीपावली के टाइम पे और एक दीपावली टाइम पे और एक अभी होली। गोवर्धन पूजा के अब बताओ। दीपावली हाँ इसका भी खाते हैं भाई गोवर्धन पूजा। एक तो दीपावली के बाद आती है, और एक होली के बाद। एक होली के बाद आती है, और तीसरा जब ज्यादा पैसे लगते हैं। अच्छा मैंने 3 बार भूल लेती है भाई, जितनी उसकी सेविंग होती है 3 बार में साफ। इसमें लिखना कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष मतलब दीपावली का दूसरा दिन, दीपावली के 2 दिन बाद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया। अगला त्योहार लिखिए, कार्तिक पूर्णिमा। अरे इसके बारे में बताओ, कार्तिक पूर्णिमा क्या होती है? हाँ? कार्तिक का पूजन होता है ना, गुजिया बनती है, खुरमा बनते हैं, दुनिया भर का बनता है। तो इसमें लिखना कार्तिक माह की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा क्या है? कार्तिक माह की पूर्णे ही तो है, लिख लो। उसमें खुरमा गुजिया लिखना हो तो बोले। कार्तिक माह की पूर्णिमा। किसके बाद आता है? जैसे दीपावली के पहले कोई में बीच में निकल जाती दीपावली बाद ही में आ कहाँ निकल जाती है दीपावली? सरकार दीपावली बाद में आती है, कार्तिक तो पहले नहीं पूछ जाता है। सब दीपावली हो जाती सर, फिर नहीं पूछता खाते उसी में चलता रहता है। सर दीपक जलाते ना खात काल में। चलो, छठ पूजा, छठ पूजा। छठ पूजा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। जिसे ये समझ में ना आ रहे हो तो उसके लिए लिखे दे रहे हैं, फिर सीक्वेंस में अपने लिख लेना। ठीक है, क्या लिख रहे बता है? अरे हमने तो कहा लिखे दे रहे हैं, अब आप बता दो क्या लिख रहे हैं? जी आता काय में है जी, शुरुआत अप्रैल से होती है। ठीक है, कभी कभी मार्च से हो जाती है, तो लेके चलना किसे? मार्च दोनों को लेके चलना। यदि इसे मार्च से भर लेके चल रहे हैं तो इसे अप्रैल, मई, जून। देखो जेठ का महीना वो महीना होता है कि स्टैंडर्ड वाले भी घूंघट डाल के चलते हैं, गर्मियों में होता है। सबसे ज्यादा कब होती है? जून में तो बारिश होने लगती है। तो मार्च, चैत्र का महीना मार्च, और इसके आगे तो लिख ही लोगे पूरे सीक्वेंस, एक दो लिख लेना ऐसे, तो पूरे लिख लेना। लास्ट लिखिए
गंगा दशहरा, गंगा दशहरा लास्ट पॉइंट। इसमें लिखिए ज्येष्ठ के 10वें उज्ज्वल चंद्र दिवस, ज्येष्ठ के 10वें उज्ज्वल चंद्र दिवस पुस्तक में लिखना। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन देवी गंगा का जन्म धरती पर हुआ था। आगे लिखना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा दशहरा कहा जाता है। ये था आपका छोटा सा टॉपिक। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो पेपर में त्योहार पूछे जाते हैं, कौन सा त्योहार किस माह में आता है।